टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। एक तरफ अचानक से अमित शाह बंगाल भागे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही कैसे स्पीकर ओम बिरला घुटनों पर आ गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह की पोल पट्टी खुल गई है, खबर देखिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अमित शाह की धज्जियां उड़ाते हुए खुलासा किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ऑफर मिला, ब्लैंक चेक भी दिया गया, लेकिन फिर भी टीएमसी के आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नहीं टूटे तो नहीं टूटे। मतलब कि कल तक जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह ने 20 सांसदों को विपक्ष से तोड़ा तो है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करवाया है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि ये तोड़-फोड़ गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। टीएमसी के 20 सांसदों की सांसदी को खतरा है। फिलहाल इसी खतरे को भांपते हुए और डबल फजियत से बचने के लिए अमित शाह एक तरफ जहां टीएमसी के बागियों से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला ने भी टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। और क्यों नहीं लिया है, खबर देखिए। तो आज की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि रद्द हो संसद सदस्यता, टीएमसी के बागी एमपीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी। तो पहले तो अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात की, लेकिन इन सब के बावजूद जब बिरला ने नहीं सुना तो बिरला को पार्टी बनाकर टीएमसी ने अब बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि 16 जून को बागियों के खिलाफ नोटिस दे दिया गया था, लेकिन अभी तक स्पीकर ओम बिरला ने इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। उल्टा टीएमसी के 20 बागी सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर कि एनसीपीआई में शामिल होंगे, इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगाई गई है। फिलहाल इसी मौके को भांपते हुए टीएमसी ने बड़ा दांव चला है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार जब स्पीकर ओम बिरला की तरफ से उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को लेकर आधिकारिक मर्जर की ऐलान कर दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट स्पीकर ओम बिरला को नोटिस थमाया गया। फिलहाल इसी नोटिस के चलते बिरला की हालत खराब है। एक तरफ स्पीकर बिरला फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है कि टीएमसी के सांसदों का क्या होगा, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के बागी सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में स्पीकर ओम बिरला बुरी तरीके से फंस गए हैं। मतलब कि पहले तो विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, विपक्ष के माइक ऑफ कर दिए गए, लेकिन अब तो गजब ही हो गया है। जाहिर सी बात है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट स्पीकर बिरला से सवाल करेगा तो जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल एक तरफ जहां अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह भी भागे भागे अचानक से बंगाल पहुंचे हैं और खबरें चलाई जा रही हैं कि अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो अब क्या प्लान कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य कैसे बीजेपी की साख बचा पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि एक साथ अगर टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सांसदी खारिज हो गई तो ये अमित शाह की अब तक की सबसे बड़ी फजियत होने वाली है। फिलहाल इसी खेल को भांपते हुए पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही टीएमसी के 3 मुस्लिम बागी सांसदों ने एनडीए का साथ नहीं देने का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद पीएम मोदी की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई
और ये मीटिंग सदन में हुई। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में टीएमसी के मुस्लिम सांसदों को मंत्री पद ऑफर किया गया है। इतना ही नहीं, काकोली घोष को तो इतना सम्मान मिला है कि उनको चंद्रबाबू नायडू की जगह खड़ा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं और नायडू के पास 16 सांसद हैं। ऐसे हालातों में मंत्री पद ज्यादा टीएमसी के बागियों को दिए जा सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नायडू को सिर्फ एक मंत्री पद मिला है। ऐसे में अगर बागियों को ज्यादा मंत्री पद ऑफर किए गए तो चंद्रबाबू नायडू भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। एक तरफ नायडू भड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ बागियों को लेकर भी पेच फंस गया है। जाहिर सी बात है, अगर काकोली घोष मंत्री बनेंगी तो सायोनी घोष चुप नहीं बैठेंगी, संदीप बंदोपाध्याय भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। मतलब कि साफ हो चुका है कि अब टीएमसी के बागी सांसद भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में 2/3 बहुमत तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा बहुमत भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते हालत खराब दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जब से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है उसके बाद से पूरा खेल ही पलट गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है कि 3 महीने के अंदर बागियों पर स्पीकर को फैसला लेना ही होगा, लेकिन फिर भी बिरला ने कैसे खेल किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा लोकसभा अध्यक्ष है जो कि सांसदों की तोड़-फोड़ में खुलकर शामिल हो गया है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने अमित शाह को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने पेच फंसा दिया है। तो हर तरफ से, चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते हालत खराब है, वो सदन से गायब हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला ने इस बार के मानसून सत्र में तो 4-4 मिनट के अंदर जैसे सदन को स्थगित किया है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, इसके बाद अब टीएमसी के बागी सांसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनेंगे या फिर कि उनकी सांसदी खारिज होने वाली है। इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।